हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी थ्योरी व्याकरण। तो आज व्याकरण पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो अंत तक ज़रूर वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आएँ और ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या बोल रहा है? व्याकरण। ठीक है, व्याकरण किसको कहते हैं? ठीक है, सबसे पहले व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण किसको कहते हैं? तो व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को शुद्ध एवं सर्वमान्य या मानक रूप में बोलना, समझना, लिखना एवं पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण किसको कहते हैं? तो पहला देखो, बोलना हो सकता है, समझना हो सकता है, लिखना हो सकता है और पढ़ना हो सकता है। जिसको हम सीखते हैं उसको हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, लिपि। अब दूसरा क्या है? लिपि। लिपि क्या है? तो देखिए, ध्वनियों को अंकित करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी एवं नेपाली भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, वर्णमाला। वर्णमाला किसको कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहते हैं और आ से हा तक हिंदी के वर्ण हैं, जिनकी कुल संख्या 46 है और इनमें 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, एक अनुस्वर अन तथा एक विसर्ग अह सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 द्विगुण व्यंजन ड़ अढ तथा 4 संयुक्त व्यंजक है, छ त्र ज्ञ स्र होते हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के हैं। पहला स्वर। स्वर के वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, स्वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। तो स्वर में 2 तरह होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ और उसके बाद है दीर्घ में आकर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, व्यंजक के वे वर्ण जो दूसरे वर्ण के सहायता से उच्चारित होते हैं व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन में देखिए, कंठ होता है, मूर्धन्य होता है और वात्सल्य होता है, और चौथा तालव्य होता है, और 5वां दंत होता है, 6ठा ओष्ठ होता है और 7वां दंतोष्ठ होता है। तो पहला देखिए, कंठ में क्या होगा? का, ख, ग, घ, अंग। मूर्धन्य में होगा ट, ठ, ड, ढ, न, ड़, ड़, र, श। उसके बाद है वात्सल्य में न, ला, श, ज। ठीक है, तालव्य में क्या होगा? तालु से जो बोला जाता है तो चा, छा, जा, झा, या, शा और या। ठीक है, अदंत से क्या होगा? त, थ, द, ध। ओष्ठ से प, फ, ब, भ, म, व और दंतोष्ठ से फ, व। ठीक है, ये चीज़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। शब्द विचार किसको कहते हैं? शब्द एक और अथवा एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसको कहते हैं? तो एक और एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों के विभिन्न प्रकारों अथवा भेदों एवं उनके निर्माण का अध्ययन करते हैं। शब्द के भेद, व्युत्पत्ति,
के आधार पर शब्दों के 3 भेद बताए जाते हैं। पहला है रूढ़, जो शब्द किसी दूसरे शब्द के योग से नहीं बनते और विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घर, आँख, हाथी, मोर आदि। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे आगे। दूसरा होता है यौगिक, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन्हें अलग अलग करने पर उनका स्पष्ट अर्थ प्रतीत होता है। जैसे हिमालय, विद्यार्थी आदि। योग रूढ़, जो शब्द यौगिक होते हैं हुए भी किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं, वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे कि दशानन, 10 है मुख जिसके अर्थ रावण। लंबोदर यानी कि लंबा है उदर, पेट जिसका अर्थ होता है गणेश जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखेंगे। संज्ञा, संज्ञा किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है जातिवाचक, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां होता है द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक में जैसे श्याम, अमेरिका, हिमालय, गंगा, सोमवार आदि। जातिवाचक में जैसे कि लड़का, पहाड़, नदी आदि। भाववाचक में स्नेह, बल, जवानी, मिठास, हरियाली, शीतलता, मित्रता आदि। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा जैसे कि सेना, मेला, सभा, दल, गुच्छा, गिरोह आदि। ठीक है। द्रव्यवाचक में जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, दाल, चावल आदि। ठीक है। तो ये हो गया संज्ञा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। तो बिहार बीएड और झारखंड बीएड दोनों की तैयारी कराई जा रही है कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहें और आपको सरकारी कॉलेज ज़रूर मिले ताकि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सकें और अच्छे से एजुकेशन ले सकें। थैंक यू।